हेलो दोस्तों, बिहार STET 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSEB पेपर 1 माध्यमिक क्लास 9 to 10 और पेपर 2 उच्च माध्यमिक क्लास 11 और 12 के लिए ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के उम्मीदवारों से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। सभी पात्र उम्मीदवार बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा BSTET 2026 के लिए 17 अगस्त 2026 से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट BSEB STET के stetregistration.cbrt.com.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैसे उम्मीदवार जो इस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं उन्हें मैं नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़रूरी जानकारी दे देता हूं। जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन जो है वह 17 अगस्त 2026 से शुरू कर दिया गया है और इसकी जो आखिरी डेट है ऑनलाइन आवेदन को लेकर के वह 31 अगस्त 2026 तक चलेगी। इस आवेदन फॉर्म में जो ऑनलाइन पेमेंट होती है उसके बारे में बताऊं तो सभी कैटेगरी को लेकर के अलग अलग आवेदन शुल्क रखे गए हैं, जो कि जनरल, EWS, BC और EBC कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होंगे वो पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक भरते हैं तो 960 रुपये का पेमेंट लगेगा और अगर दोनों पेपर फिलअप करते हैं तो आपको 1440 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसके बाद SC, ST और PWD के जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें अगर पेपर 1 भरना है या पेपर 2 भरना है तो 760 रुपये का पेमेंट करना होगा और अगर दोनों पेपर भरते हैं पेपर 1 या पेपर 2 दोनों तो 1140 रुपये का पेमेंट करना होगा। और पेमेंट की भी जो आखिरी डेट रखी गई है वह 31 अगस्त 2026 तक ही रखी गई है। आगे मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। एज लिमिट जो है वह 1 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग रखा गया है, जो कि मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 वर्ष होनी चाहिए। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जो कि मैं आपको बता देता हूं। जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए और जो जनरल कैटेगरी के महिला कैंडिडेट होंगे उनकी अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। BC कैटेगरी के जो भी मेल या फीमेल कैंडिडेट होंगे उनकी उम्र जो है वह भी 40 वर्ष ही होनी चाहिए। उसके बाद EBC कैटेगरी के जो मेल या फीमेल कैंडिडेट होंगे उनकी भी उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। SC कैटेगरी के मेल या फीमेल कैंडिडेट होंगे उनकी उम्र 42 साल होनी चाहिए। ST कैटेगरी के जो मेल या फीमेल कैंडिडेट होंगे उनकी भी उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। ये जो आपको मैं एज लिमिट बताया हूँ वो कैटेगरी वाइज अलग अलग रिलैक्सेशन दे करके एज लिमिट बताया हूँ। आगे मैं आपको STET एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊँ तो वैसे कैंडिडेट जो पेपर 1 का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो कि सेकेंडरी लेवल होता है क्लास 9 और 10 के लिए, उन्हें कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ BEd क्वालिफाई होनी चाहिए। और जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वह अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट में सब्जेक्ट को चूज करके फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 के लिए कैंडिडेट को मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है और साथ साथ BEd भी होना ज़रूरी है। और इसमें जो है 11-12 के ही कैंडिडेट शामिल हो सकेंगे, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मास्टर डिग्री किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वो टीचर भर्ती में
11 और 12 के लिए पात्र माने जाएंगे। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वह आपको अलग अलग पॉइंट आउट दी गई है और साथ साथ इसमें सिलेबस के बारे में भी बताया गया है। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है वह पेपर 1 और पेपर 2 के अकॉर्डिंग अलग अलग रखा गया है। पेपर 1 जो है सेकेंडरी लेवल, वो आपको क्लास 9, 10, 11, 12 इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया जाता है, और जो मास्टर डिग्री यानी कि किए हुए रहेंगे, जो 11, 12 के लिए फॉर्म भरेंगे बिहार स्टेट का, उनका मैक्सिमम ग्रेजुएशन तक का सवाल किया जाता है। और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जाने तो जो भी कैंडिडेट अपने सब्जेक्ट के अनुसार ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मास्टर डिग्री किए हुए हैं, उनका जो है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और साथ साथ पेडागोजी और अदर स्किल, जिसमें अदर स्किल में समझे तो मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके ये सब पूछे जाते हैं, वो 50 नंबर के रहेंगे। यानी कि टोटल आपको 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और इसके लिए जो समय दिया जाता है वह 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब मैं आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बता देता हूं कि बिहार स्टेट में किस कैटेगरी को कितने नंबर लाना है कि वो क्वालिफाई हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। बीसी कैंडिडेट को 45.5% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। ईबीसी कैंडिडेट जो होंगे उनको 42.5% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। एससी और एसटी के कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 40% मार्क सिक्योर करना पड़ेगा। और जो दिव्यांग यानी कि हैंडीकैप होंगे और वोमेन जो होंगे और लेडीज़, औरत, फीमेल कैंडिडेट, उन्हें भी 40% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। अब मैं आपको बिहार स्टेट सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूँ। सर्टिफिकेट के जो है वो आपको एक बार अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो पूरी लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी दी जाती है। मतलब कि आपकी उम्र सीमा तक में कोई भी टीचर वैकेंसी आती है तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला जो है वह नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, जो कि एग्ज़ाम बेसिस के अनुसार रखा जाता है कि मतलब फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम होती है, और उसमें किसी शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू इजी, हार्ड लेवल ये सब होता है, उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रखा जाता है। और आगे मैं आपको बिहार स्टेट में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और साथ साथ बीएड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है वह आपको आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जो कि एससी और एसटी कैंडिडेट को ही लगेंगे। उसके बाद जो ईबीसी, ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना होगा, मतलब कि एनसीएल देना होगा, जो कि लेटेस्ट लिखा हुआ है कि लेटेस्ट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ एमबीसी और ओबीसी कैंडिडेट। उसके बाद इसमें अपना पर्सनल आईडी भी देना होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो। तो ये थी इतनी सारी डॉक्यूमेंट को लेकर के जानकारी जो कि आपको अपलोडिंग मांगता है स्टेट फॉर्म फिलअप करने में। अब मैं आपको अगर स्टेट फॉर्म फिलअप के बारे में बताऊं तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वह रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। रजिस्ट्रेशन स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल भर करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वह पेमेंट का है, मतलब कि फॉर्म फिलअप करने से पहले पेमेंट ले लिया जाएगा। उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगी तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए फॉर्म ओपन कर दिया जाएगा, जो कि आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसी फॉर्म फिलअप में आपको जो एजुकेशनल डिटेल है या फिर कुछ और जानकारी लिया जाएगा पर्सनल डिटेल के बारे में। उसके बाद जिसमें फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वगैरह ये सब कराया जाएगा। और इस तरीके से आपका जो है वह स्टेट का फॉर्म फिलअप हो जाता है।
तो ये थी जानकारी बिहार स्टेट 2026 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।